देश में संविधान को लागू हुए साथियों लगभग 75 साल हो चले हैं और संविधान को लागू होते ही इस देश में सभी नागरिक बराबर हो गए थे। यानी कि कानून की नज़र में जो गैर बराबरी की व्यवस्थाएं देश में लागू थी, वो गैर बराबरी की व्यवस्थाएं संविधान लागू होने के बाद से समाप्त मानी जाएंगी और इंसान में किसी भी तरह का जो भेद है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन कानून की नज़र में तो सभी लोग समान हो गए। कानून की नज़र में तो इंसान में जो भेद था वो समाप्त हो गया। लेकिन इंसानों की नज़र में साथियों वो जो भेदभाव था, वो जो ऊंच नीच था, ये जो सामाजिक व्यवस्था इस देश में बनी हुई थी, वो ऊंच नीच, वो सामाजिक व्यवस्था ज्यों की त्यों रही, जिसके तहत आज भी जो अछूत समाज है, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, आज भी अपने इंसानियत के जो उसके हक अधिकार है उनके लिए दर दर ठोकर खा रहा है। ऐसे ही साथियों एक दबंगई की घटना कह सकते हैं, जिसे गांव वालों की जुबान में आप बोलें ठाकुरशाही की घटना आप इसको बोल सकते हैं। एक मामला निकल कर आया है। ये जो मामला है अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील है। उस लक्ष्मणगढ़ तहसील में बड़ौदा मेव थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है घाट का बास। इस घाट का बास में साथियों गांव वालों का कहना है कि उनके बुजुर्गों को ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने 5 बीघा 11 बिस्वा जमीन दान की थी। इस जमीन पर उनका कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद के कारण साथियों वो जो जमीन थी वो ठाकुर समाज के लोगों ने बाकायदा उसमें नामजद उन्होंने किया है रूप सिंह जी और गिरवर सिंह जी ने। इन दो ठाकुर समाज के लोगों ने 5 बीघा 11 बिस्वा जो जमीन थी वो घाट का बास के जो दलित समाज के रहने वाले हैं उन लोगों को उन्होंने दान दी थी। अब 50 साल साथ ही उन्होंने बताया है कि 45-50 साल पहले ये जमीन थी उनको दी गई थी और तभी से गांव वालों का उस जमीन पर कब्जा है। वो उसको बोझोत रहे हैं, जिस तरह से भी उनको इस्तेमाल कर रहा है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर ईंधन भी डाला हुआ है और अपने पशुपालन की जो भी उनकी वहाँ पर कामकाज होते हैं उन कामकाजों को भी वहाँ पर कर रहे हैं। कृषि से संबंधित जो कामकाज है वो भी उस जमीन पर साथियों बाकायदा आज भी की जाती है। अब इस जमीन पर गांव वालों का कहना है कि वो जो ठाकुर समाज के जिन लोगों ने हमको इस जमीन को दान किया था उसी परिवार के वंशजों में से कुछ लोग ललचा गए हैं। उनके जो खाने पीने की जो आदत है वो बिगड़ रही है, उनके जो खर्चों की पूर्ति है वो नहीं हो रही है, इसलिए वो लालचवश में ये जो जमीन है इसको कब्जा रहे हैं, दबंगई हमारे ऊपर दिखा रहे हैं और बाकायदा उस जमीन को उन्होंने दलालों से मिलकर उस जमीन को उन्होंने बेच भी दिया है। इस तरह की जो बातें हैं घाट का बास के गांव वालों ने साथियों बताई है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अलवर जिले में जो मिनी सचिवालय मौजूद है उस सचिवालय में इसके खिलाफ और गांव में हिंसा का वातावरण ना रहे और ये जो जमीन का विवाद है लड़ाई झगड़े में ये तब्दील ना हो जाए, इसलिए शासन प्रशासन से गांव वाले मिनी सचिवालय में आए हैं और उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है कि इस मामले पर आप त्वरित कार्रवाई करें और हमको सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। साथ साथ में ये जो जमीन का विवाद हुआ है इस जमीन विवाद को आप जल्द से जल्द सुलझाकर जो जमीन है इसको वापस से दलित समाज को दिलवाने का आप काम करें। वो गांव वालों को धमका रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं और सत्ता शासन से मिलकर पैसों के दम पर जो है जमीन पर जो कब्जा है उस कब्जे को भी वो दादागिरी से हटवाने का काम कर रहे हैं। गांव वालों ने शासन प्रशासन को भी इस मामले में अवगत कराया है। जी सर, आप कलेक्टर ऑफिस किस लिए आए हो? हम सर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हमारा गांव घाट का बास है, पुलिस थाना बड़े देमो तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों को राजपूत समाज के बुजुर्गों ने 5 बीघा 11 बिस्वा दान दी थी, जो आज से 45-50 साल के लगभग उनको दान दी थी और उस दान को जो बुजुर्गों ने दी आज उनकी पीढ़ी बेईमान कह सकते हैं या फिर उनको खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम के जरिए से उनको बेचान करने का काम कर रहे हैं और बेचान भी ब्रोकर के माध्यम से वो बेचान कर रहे हैं, जिसमें कुछ राजपूत समाज के लोग अब भी नहीं चाहते हैं कि वो उनके बुजुर्गों को जो दान दी है उस चीज़ को छीना जाए। 50 साल से हमारा उस पर लगातार कब्जा है। हमारे गांव के ईंधन, हमारे गांव की महिलाएं वहाँ कूड़ा, भूसा, कड़वी, तूड़ा
सारे जो ईंधन चारा है वो उधर ही हम नड़ी, जिनको हम नड़ी कहते हैं, उसी ज़मीन पर हम डालने का काम कर रहे हैं। और लगातार 45 साल से हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने लगातार वो कब्जा बनाए हुए हैं स्थायी रूप से, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिनका 12 साल तक लगातार कब्जा रहा हो तो स्थायी रूप से उनका कब्जा या मालिकानी हक उन्हीं का होगा। तो उस को लेकर हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि कुछ चंद लोग, ब्रोकर लोग जो आकर हमारे लोगों को बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। महिलाएं कूड़ा या महिलाएं भूसा डालने के लिए जाती हैं या कोर लेने के जाती है तो उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कलेक्टर साहब की इसकी जांच की जाए और जो कलेक्टर साहब जो एसडीएम साहब को आदेश दें कि उस जो स्थायी हमारा कब्जा है वो हमें बरकरार दिलाया जाए। और जिन गरीब लोगों ने उस कब्जे को उनके डर से, भय के कारण हटा लिया, आज स्थिति यह है कि वो फांसे या ईंधन या कोर हम कह सकते हैं वो घरों के आगे इस तरीके से डाल रखी हैं जो बहुत अशोभनीय है। हम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि गरीब को उनका हक दिया जाए और जिनका स्थायी रूप से कब्जा है वो ज़मीन उन्हें दी जाए। और ये गांव वाले किसी भी स्तर पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे वो लोग लठ लेकर आएँ, चाहे बंदूक लेकर आएँ, चाहे हमें मारें, चाहे पीटें, लेकिन ये गरीब लोग किसी भी तरह से कब्जा नहीं छोड़ेंगे और हम इन गरीब लोगों के साथ हैं। आज हमने बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते आज हमने लेटर पैड पे माननीय कलेक्टर साहिबा को ये ज्ञापन दिया है और ये अवगत करा है कि आने वाले समय में दो समाजों में बहुत खूनी संघर्ष हो सकता है। इस खूनी संघर्ष को रोका जा सकता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन लोग इसको बेचाने का काम कर रहे हैं, जो बीच में ब्रोकर या दलाल बनकर इस दोनों समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो असामाजिक तत्व है जो गांव से हमारे गांव घाट या घाट के पास के दूर के हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी पाबंद कर पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ करे।